सालों में दिल्ली के एयर क्वालिटी का जो भी ट्रेंड देखा गया है, बंद कर देते ना तो उसमें ज़्यादा लाइट बंद करा इधर से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक स्टडी की थी लास्ट 2021 में 24 नवंबर से 24 अक्टूबर से नवंबर 8 तक। उसमें PM 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर है वो कहाँ से आते हैं उस चीज़ का एक फ्रैक्शन कंट्रीब्यूशन स्टडी किया था, जिसमें ये बताया गया है कि करीब 55% जो पॉल्यूशन PM 2.5 है वो NCR डिस्ट्रिक्ट से आता है और दिल्ली जो लोकल सोर्सेज हैं वो 31% है। इस 31% में 51% जो है वो ट्रांसपोर्ट का फैक्टर है। नेक्स्ट, ये सिटी एनुअल एवरेज कंसंट्रेशन है पार्टिकुलेट मैटर का, जो हम 2012 से लेके 2021 का डेटा कंपेयर किए हैं। हमारे जितने भी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं उस डेटा को एनालाइज किया है और 2012 से अभी हम 21 का कंपेयर करते हैं तो PM 10 जो है उसमें हमको 40% रिडक्शन मिला है और PM 2.5 में हमें 31% रिडक्शन मिला है, जो एक दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। 40 से 31% रिडक्शन पॉल्यूशन में। नेक्स्ट, ये हॉट स्पॉट्स हैं। 13 हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किया दिल्ली में और हमने अगेन 2018 को और 2021 डेटा को हमने कंपेयर किया है। आप देख रहे हैं कि 2018 में 7 हॉट स्पॉट्स ऐसे थे जिसमें 300 माइक्रोग्राम के ऊपर पॉल्यूशन था और 2021 में जो ब्राउन कलर की लाइन दिख रही है वो सारा रिडक्शन दिखा रहा है। तो जो PM 10 का जो रिडक्शन है हॉट स्पॉट्स में वो 8 से 32% का रिडक्शन है और बाकी जो ऑल लोकेशंस है उसमें भी ड्रास्टिक रिडक्शन पाया गया है। नेक्स्ट, ये PM 2.5 का हॉट स्पॉट्स है। इसमें भी आप देखिए कि जो रेड लाइन है वो 2021 का डेटा शो कर रहा है, उसमें भी आप 4 लोकेशन को छोड़ के बाकी लोकेशंस में रिडक्शन है। इसमें 1 से 20% का रिडक्शन हमको मिला है PM 2.5 में और ये हॉट स्पॉट को हम हर साल रिव्यू करेंगे डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ PM 10 एंड 2.5। नेक्स्ट, ये एक ओवरऑल विंटर सीजन में आप देख रहे हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में PM 10 का कंसंट्रेशन हाई रहता है और इसी तरह से नेक्स्ट PM 2.5 का कंसंट्रेशन जनवरी, अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर में ज़्यादा रहता है। ये AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स लास्ट वीक का 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आप ये ट्रेंड देख रहे हैं AQI का। गुड, सीवियर, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट। अभी तक हमारी जो है वो मॉडरेट है एयर क्वालिटी। नेक्स्ट, थैंक यू। माइक दे दो, आपने जो PM 2 का रिडक्शन कहा है, इज इट एनुअल रिडक्शन और ओनली फॉर द विंटर मंथ्स? No, it is we have compared data to 2018 से एनुअल है। एनुअल है। दो करके दो। थोड़ा आराम से भाई, सब खींच ले जाएगा। इधर इधर इस पे नहीं, इस कागज पे। कौन सा? भैया लाइट की जरूरत है इधर रखो ना, इधर इस साइड। वो दिक्कत हो रही है पीछे वालों को। आगे कर दीजिए माइक सर। वाहिद
चीज लाइट अच्छा लग रहा है। पीछे का बंद हुआ है, बंद कर दो उसको। देखो एक बार। करें स्टार्ट सर। शुरू करें। स्टार्ट सर स्टार्ट। दिल्ली के अंदर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विंटर एक्शन प्लान की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 तारीख को किया था। उस विंटर एक्शन प्लान के तहत ग्रैब सिस्टम दिल्ली के अंदर 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है। दिल्ली में AQI के स्तर अलग अलग जो स्टेशंस हैं उनकी मॉनिटरिंग, पराली जलने की घटनाओं की मॉनिटरिंग, अभी जो रियल टाइम सोर्स असेसमेंट स्टडी की शुरुआत होने जा रही है उसकी मॉनिटरिंग को 24 घंटे 24/7 उसको मॉनिटर करना, एनालाइज करना और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रेटजी प्लान करना। इसके लिए विंटर एक्शन प्लान के लिए आज से ग्रीन वार रूम शुरू किया जा रहा है। इस ग्रीन वार रूम में बारह मेंबर्स काम करेंगे। जो 12 मेंबर्स कमेटी जो इसमें काम करेगी, जो टीम काम करेगी, उसमें इसके इंचार्ज डॉक्टर BMS रेड्डी को बनाया गया है, जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं। असिस्टेंट इंचार्ज NK जोशी जो एनवायरमेंट इंजीनियर हैं, और साइंटिस्ट डॉक्टर नंदिता मोएत्रा इस वार रूम को मॉनिटर करने का काम करेंगी। साथ ही साथ इन लोगों के असिस्टेंट के लिए 9 मेंबर टीम यहाँ पर लगाई जा रही है, जो ग्रीन दिल्ली ऐप से जितने डेटा आएंगे, कंप्लेन आएगी, उनको दिल्ली के जो 30 डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, उन तक पहुँचाना, उसको मॉनिटर करना और उसके इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए काम करेगी। साथ ही साथ डॉक्टर नंदिता मोएत्रा जी जो सारा डेटा है उसको एनालिसिस करने का काम करेंगी। अभी तक टोटल 54,156 54,156 कंप्लेंट दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से आई है, जिसमें से 90% को सॉल्व किया गया है। अगर उन सारों को एनालाइज करें तो सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट है वो MCD डिपार्टमेंट्स की आती है। तीनों MCD को पहले तीनों MCD जब काम कर रही थी और अब ज्वाइंट सिंगल करके लगभग 32,573 कंप्लेंट MCD से अलग अलग संबंधित आई है। दूसरे नंबर पर PWD की कंप्लेंट है, जिसमें 9,118 कंप्लेंट आई है, और तीसरी कंप्लेंट DDA की है, जिसमें 3,333 कंप्लेंट आई हैं। उसी तरह से अलग अलग विभागों की कंप्लेंट्स आती है। मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो 15 पॉइंट एक्शन प्लान
घोषित किया है उसमें आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण में जो बदलाव आ रहे हैं, पर्यावरण में जो सुधार आ रहे हैं, उसमें सरकार की पहलकदमी और दिल्ली के लोगों की सहभागिता, ये दो ऐसे धुरी है जिसके आधार पर हम प्रदूषण से लड़ पा रहे हैं। अभी जैसा पिछले साल जब प्रदूषण अपने पीक पर था, तो 24 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में ये सीएससी ने अपना रिसर्च किया था, एनालाइज किया था कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसके सोर्स क्या हैं। सीएससी की रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली के अंदर के जो सोर्स हैं उनसे 31% प्रदूषण का कंट्रीब्यूशन है, और बाकी जो पोल्यूशन है वो सराउंडिंग स्टेट से आ रहे हैं। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर हम सख्ती के साथ अपने इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज से इस वार रूम से हम अभियान शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने डिपार्टमेंट्स के साइंटिस्ट ने ये जो चार्ट अभी दिखाया, ये बहुत अहम चार्ट है। आमतौर पर हम लोग पूछते हैं, आप भी सवाल करते हैं कि दिल्ली सरकार इतने सारे प्रयास करती है, उसका परिणाम क्या होता है, उसका क्या दिल्ली के प्रदूषण स्तर कम करने में कोई फायदा हो रहा है। ये जो चार्ट है 2012 में PM10 की क्या सिचुएशन थी और 2021 में क्या सिचुएशन है, इन 10 सालों में क्या परिवर्तन हुआ है। 2012 के बाद 13 में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पहली सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, फिर दूसरी बार सरकार बनी, अब तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं। इन 10 सालों के अंदर अगर आप देखें तो 2012 में जो हमारे मॉनिटरिंग स्टेशन होते थे, उसकी रिपोर्ट कहती है कि 2012 में पूरे साल का जब एवरेज PM10 लिया गया तो पूरे साल का एवरेज PM10 जो था वो 368 था। पूरे साल का जो एवरेज PM10 था वो 2012 में 368 था। 10 साल के निरंतर दिल्ली वालों के साथ मिलकर के जो अभियान चला है, आज उसमें आज PM10 2021 में 200-1 हो गया है। ये बहुत बड़ी सफलता है और ये दिल्ली के लोगों के सहयोग से हुआ है। PM2.5 2012 में 168 हुआ करता था एवरेज। आज 2021 में जो डेटा लिया गया आज 113 है। PM10 में 40% 10 साल में रिड्यूस हुआ है। PM2.5 31% रिड्यूस हुआ है। ये दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये सबके सहयोग से हुआ है। जबकि एक बात गौर करने लायक है, 2012 में जो जनसंख्या थी दिल्ली की, आज 2021 में काफी बढ़ चुकी है। अगर अनुमानित तौर पर देखें तो मेरे ख्याल से 70 से 80 लाख जनसंख्या 2012 से 2021 में अनुमानित बढ़ी है। जनसंख्या के बढ़ने के बावजूद दिल्ली के अंदर ग्रीन बेल्ट बढ़ता है और दिल्ली के अंदर PM10 40% कम होता है 10 साल में, PM2.5 31% कम होता है। ये जो आंकड़े हैं वो DPCC के जो मॉनिटरिंग स्टेशंस दिल्ली के अंदर अलग अलग जगह लगे हैं, उनके डेटा के आधार पर ये एनालाइज करके आज ये रिपोर्ट हमें सौंपी गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। न सिर्फ जनरल दिल्ली के अंदर, आपको याद होगा कि जब प्रदूषण काफी जगहों पर काफी बढ़ रहा था तो दिल्ली के अंदर 13 हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किए गए थे। जो 13 हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किए गए
उसमें अगर जो रिपोर्ट आई है 2018 से 2021 के बीच में अगर हम देखें तो जहांगीरपुरी में PM10 20% डाउन गया है, नरेला में 8%, अशोक विहार में 22%, विवेक विहार में 15%, पंजाबी बाग में 21%, द्वारका में 21%, मुंडका में 32%, रोहिणी में 26%, वजीरपुर में 24%, ओखला में 15%, बवाना में 16%, आनंद विहार में 25%, RK पुरम में 22%। ये PM10 के जो 13 हॉट स्पॉट हैं उसमें भी PM10 कम हुआ है। दूसरा, अगर PM2.5 की हम बात करें तो PM2.5 में भी सुधार दिख रहा है। अगर जहांगीरपुरी में देखें तो 13% PM2.5 कम हुआ है, नरेला में 12%, अशोक विहार में 14%, विवेक विहार में केवल 1% हुआ है, पंजाबी बाग में 6%, द्वारका 8%, मुंडका 16%, रोहिणी 13%, वजीरपुर 20%, ओखला 9%, बवाना 9%, आनंद विहार 16% और RK पुरम 13%। ये जो दोनों आंकड़े हैं ये दिल्ली के लोगों के लिए बहुत सुकून भरी खबर है और इसलिए हम दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह से 15 पॉइंट एक्शन प्लान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है, आज से वार रूम भी शुरू हुआ है। 6 तारीख से मंडे से एंटी डस्ट कैंपेन हम शुरू करेंगे दिल्ली में। मेरा दिल्ली के सभी लोगों से यह निवेदन है कि चाहे आप अपना घर बना रहे हैं, चाहे आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बिल्डर घर बना रहा हो, चाहे कोई इंडस्ट्री, चाहे कोई कंपनी, चाहे कोई सरकारी एजेंसी, सभी लोग अगर मिल करके हम लोग अगर क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं और कहीं पर भी अगर आपको दिखता है कि अगर वहाँ पर जाल नेट, ग्रीन नेट नहीं लगाया गया है, अगर आपको लगता है कि वो खुले में सब मटेरियल रखा गया है, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे डस्ट पोल्यूशन हो रहा है, धूल उड़ रही है, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि ग्रीन दिल्ली ऐप एंड्रॉयड फ़ोन हो उसमें आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। वैसे बहुत सारे लोगों ने पहले से डाउनलोड किया हुआ है और एप्पल में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं भी हैं आप, इस पूरे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान है इसमें आप सहभागी बनिए। आप आंख कान बनेंगे तो हम सभी डिपार्टमेंट के साथ मिल करके इस प्रदूषण के स्तर को इस विंटर सेशन में भी कम करने में सफल होंगे। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। मॉनिटरिंग के लिए आपके पास 2 स्क्रीन होंगी इस वॉर रूम में? हाँ, 2 स्क्रीन होगी और भी जरूरत पड़ेगी तो और लगाएंगे। अच्छा, क्या क्या इनपुट्स आएंगे स्क्रीन में? जैसे हाँ, स्टबल बर्निंग के आए, स्टबल बर्निंग के यहाँ पे आएंगे। जो हमारे जो 24 मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं उनका भी लाइव जो डेटा है वो यहाँ पर आएगा। तीसरा जो AQI है, चूँकि अब ग्रैब सिस्टम पूरा AQI से रिलेट करके इम्प्लीमेंट करने का निर्णय हुआ है, तो AQI को मॉनिटर यहाँ से किया जाएगा कि उसका क्या फ्लैक्चुएशन है, किस तरफ बढ़ रहा है, जिसके आधार पर फिर रिपोर्ट के आधार पर सरकार जो है और डिपार्टमेंट को अलर्ट करेगी। इसके साथ साथ जो ग्रीन दिल्ली ऐप है उसका डेटा जो है यहाँ पर आएगा, उसको जो है एनालाइज किया जाएगा। अभी आगे 20 अक्टूबर के बाद से जो अभी रियल टाइम सोर्स एनफोर्समेंट स्टडी का जो डेटा होगा उसको भी हम यहाँ से लाइव करेंगे। तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण से संबंधित जितने तरह के डेटा हैं वो सारे यहाँ से लाइव करेंगे और यहाँ से एनालिसिस करेंगे। आपने कहा कि 9 मेंबर्स और होंगे जो पर्टिकुलरली ग्रीन दिल्ली ऐप को मॉनिटर करेंगे, सो हु विल बी दोस 9 मेंबर्स? ये इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक तो जो ग्रीन फेलो जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने भर्ती किया है उनके ग्रीन फेलो होंगे, और दूसरा जो ट्रेनिंग इंजीनियर्स हमारे पास होते हैं वो होंगे। ये दोनों 9 मेंबर कमेटी में होंगे। ग्रीन फेलोज के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ग्रीन फेलो इस एनवायरनमेंट के लिए ही रखे गए हैं जो कि इसमें डिपार्टमेंट को सहयोग कर रहे हैं।
क्योंकि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में कैपेसिटी बहुत कम है मैन पावर, तो उसके लिए ये ग्रीन फेलो पिछले साल जो है वो रखे गए थे और वो असिस्ट करते हैं सभी अपने जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डिपार्टमेंट के लोग। How many